इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जुमे को इजराइल की तरफ से किए गए हवाई हमले में 3 हमास जंगजों की मौत हो गई है। वजीर इजराइल यहां तीसरे दिन भी वेस्ट बैंक पर एक बड़ी मुहिम चला रहा था और बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाते हुए इजरायली फौज का कहना है कि उसने जेनिन में हमास के चीफ वासिम हाजम को मार गिराया है। इसके अलावा इजराइल ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन में 2 और लोगों को मारा गया है। इधर हमास की तरफ से जानकारी दी गई है कि मिलिट्री ऑपरेशन में अब तक 20 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 13 हमास जंगजू भी शामिल हैं। इधर जारी ऑपरेशन के बीच अमेरिका की एक इमदादी ग्रुप का इल्जाम है कि यह इजरायली हमले में उनके काफिले के साथ आए 4 कम्युनिटी मेंबर भी मारे गए हैं। हालांकि इजरायल की तरफ से जारी बयान में मरने वालों की तादाद बताए बिना कहा गया है कि हमला तब हुआ जब कई हमलावरों ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया था। इजरायल और हमास के बीच हाल ही में हुई जंगबंदी पर बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है और इसकी वजह से फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पर कंट्रोल बनाए रखने की इजरायल की मांग बताई गई है। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल साहब, इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। इजराइल और हमास के बीच जंग नहीं रुक रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो इमदादी ग्रुप पहुंचा था उसके भी 4 मेंबरान मारे गए हैं, ये उस ग्रुप का कहना है। यानी कि हमास लड़ाकों के साथ साथ फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ अब बाहर के लोग भी मारे जा रहे हैं। इजराइल को क्या इसके कुछ नताइज भुगतने पड़ेंगे? देखिए, ये तो काफी विदित है कि उसमें इस तरह की जो कोलेटरल डैमेज है उसका कोई इंटेंशन नहीं है। कोई जरूर एक डांट फटकार लगेगी, लेकिन उसका कोई खास विशेष इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अभी जो इजराइल ये कहता है कि जो वहाँ रिफ्यूजी कैंप हैं उसके अंदर में मिलिटेंट हैं या जो टेररिस्ट हैं या जो हमास के लड़ाके हैं वो छुपे हुए हैं, इसलिए उनको वहां पर अटैक करना पड़ रहा है। 2 कार के ऊपर में बॉम्ब अटैक हुआ। तो इन बातों को देखते हुए इजराइल ने अभी पहले जो गाजा में चल ही रहा था, गाजा के साथ साथ इधर में भी शुरू हो गया है वेस्ट बैंक में। ये बहुत एक चिंता का विषय है। हालांकि एक जो अभी युद्ध विराम के कोई संकेत नजर नहीं आ रहे। काफी कोशिश थी पिछली बार, काफी उम्मीद थी कि शायद हो जाएगा, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। हालांकि इजराइल जो टेम्परेरी पॉज के लिए तैयार हो गया है, 6,40,000 जो पोलियो की वैक्सीन की डोजेज हैं उसको देने के लिए इजराइल ने ये जो कदम उठाया है या ये एक सराहनीय है कि मेडिकल बेसिस पे हुआ है।